ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आचार्य केसरी श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज। इस ग्रंथ में हमारे गुरुदेव ने जीव का स्वरूप, जीव के स्वरूप के विषय में जो प्रसंग उठाया है, हम लोग उसी को श्रवण कर रहे हैं। जीव के स्वरूप से संबंधित प्रश्न किया श्रील भक्ति विकास ऋषिकेश गोस्वामी महाराज जी ने। अभी तक हम लोगों ने उत्तर श्रवण किया श्रीमद् भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के द्वारा दिया हुआ। कल हम लोगों ने उसको पूरा सुन लिया था, जो जो बातें उन्होंने कही हैं। उसके बाद में अब उन्होंने क्या निष्कर्ष क्या निकाला था। उन्होंने निष्कर्ष निकालते हुए कहा था कि जीव का स्वरूप जो है वो अपरिवर्तनीय है, उसमें परिवर्तन नहीं होता। जीव के स्वरूप में ही उसका नाम, उसका आकार, उसकी सेवा, उसके गुण, वो सारा कुछ उसमें भगवान ने पहले से ही दिया हुआ है। और वो जीव आत्मा माया के द्वारा आच्छादित तो हो सकती है, किंतु उसका स्वरूप जो है वो परिवर्तित नहीं होता। जीव कृष्ण का नित्य दास है और उस नित्य दासता के अंतर्गत वो किस प्रकार का दास है। सख्य रस में है, मधुर रस में दासता वाला है, वात्सल्य रस में दासता वाला है, भगवान राम की लीला में दासता वाला है, भगवान नरसिंह की लीला में दासता वाला है। ये पहले से ही निर्धारित है। माया के द्वारा आच्छादित होने के बाद उसका साधु संग से क्या होता है, ये जो माया का आच्छादन ये चला जाता है और उसका अपना नित्य स्वरूप जो है वो प्रकटित हो उठता है। साधु संग यदि ना मिले भगवान की कृपा से, तो फिर भगवान के विषय में ठीक ठीक उसके हृदय में भावना नहीं उत्पन्न हो सकती। अपने स्वरूप का उसको अपनी आप से ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए साधु संग मायाबद्ध जीव के लिए अति आवश्यक है, किंतु उस साधु संग के द्वारा जीव का शुद्ध ज्ञान प्रकाशित होगा, अज्ञान चला जाएगा। ये तो परम सत्य है, किंतु उसका अपना स्वरूप का जो ज्ञान है, स्वतः सिद्ध ज्ञान जो है, वही अपरिवर्तनशील है।
वो परिवर्तित तो होएगा नहीं, आच्छादित तो हुआ था। उदाहरण क्या दे दिया था? जल वाला। जल जो है उसका अपना जो स्वरूप है वो सब समय के लिए वही रहता है। ठंड के संपर्क में आने से बर्फ बन जाने पर भी आकार परिवर्तित दिखलाई देता है, क्योंकि उसको आच्छादन कर लिया किसने? ठंड ने। ठंड के आच्छादन के कारण उस जल का अब क्या दिखलाई देने लगा? अब वो तरल नहीं रहा, अब वो ठोस बन गया है। किंतु जितने भी समय तक वो बर्फ रहे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही उस बर्फ को साधु संग रूपी ताप मिलेगा, साथ ही साथ में उसका क्या होगा? तरलता जो है अपना प्रकाशित होना प्रारंभ हो जाएगा, और जब पूर्ण रूप में उसका तरलता जब आ जाएगा, उसी समय पूर्ण रूप में माया भी छूट जाएगी। ठंड पूरी उसकी निकल गई और उसका क्या हो गया? पूरी तरह से स्वाभाविक अवस्था आ गई जल की। तो जल का स्वाभाविक अवस्था जो है वो अपरिवर्तनशील है। इसलिए जो जल है उसको 100 डिग्री का जब गर्म हो जाएगा, 100 डिग्री पर जब बॉयल करेंगे तब तो उसकी एक अवस्था है। किंतु जब जल का नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है? जल का एक नॉर्मल टेम्परेचर भी तो है, तभी तो कहते हैं कि ये जल बहुत ठंडा है या फिर ये जल बहुत गर्म है। ठंडा या गर्म दोनों ही उसकी जल की अस्वाभाविक अवस्था। किंतु स्वाभाविक अवस्था क्या है जल की? उसका अपना भी टेम्परेचर है। इसलिए कहाँ से गिनना शुरू करते हैं? 0 डिग्री से। इसलिए जब माइनस में जाएंगे तो वो क्या हो गया? बहुत ठंडा होना शुरू हुआ, और जब पॉजिटिव साइड में जाएंगे तो वो गर्म होना प्रारंभ हो गया। तो दोनों ही अवस्था उसकी कैसी वाली है? अस्वाभाविक। किंतु स्वाभाविक अवस्था भी उसकी होती है, ये गारंटीड है। जैसे ही उसमें से पूरी ठंड निकाल देंगे, उसमें से पूरी गर्मी निकाल देंगे, तो वो क्या होगा? स्वाभाविक अवस्था वाला। जैसे उसका ठंड या गर्मी दोनों निकालना संभव है, इसी प्रकार से जीवात्मा के ऊपर जिस भी प्रकार का आवरण क्यों ना आ जाए, वो आवरण जो है हटना संभव है, और फिर जीवात्मा का अपना स्वाभाविक जो स्वरूप जैसा उसको भगवान ने बनाया, अर्थात जैसा वो भगवत धाम में रहता है। जल जो है हम लोगों को यहाँ पर पता नहीं चलता कि उसको हम ठंडा कब कहें, गर्म कब कहें। बहुत गर्म है तब तो समझ लेते हैं, थोड़ा सा गर्म हुआ तो हो सकता पता नहीं चलता, थोड़ा सा ठंडा हुआ नहीं पता चलता। किंतु भगवत लोक में जल जो है उसका नित्य स्वाभाविक जो अवस्था वो वाला रहता है। वहाँ पर ऐसे वाली गर्मी, ऐसे वाली सर्दी होती नहीं। इसलिए उसके लिए क्या कहते हैं? वहाँ पर कौन सी ऋतु रहती है सब समय? कौन सी ऋतु रहती है भगवत धाम में सब समय? बसंत ऋतु। इसलिए उसको ना उसमें ठंडा है ना उसमें गर्मी, इसलिए बसंत ऋतु। उसमें ठंड भी होएगी नहीं, गर्मी भी होएगी नहीं, तो फिर क्या होएगा? इन दोनों के अलावा भी कुछ और होता है? तो कहते हैं होता है। उसका नाम स्वाभाविक अवस्था, उसका नाम बसंत। इसलिए इस जगत में अलग अलग प्रकार की अवस्था, किंतु वो जो जगत है भगवान जहाँ पर रहते हैं वो अलग प्रकार का, इसलिए वहाँ की अवस्था अलग, यहाँ की अलग। तो जैसा भी हो, श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने अपना कंक्लूडिव स्टेटमेंट क्या दिया कि जीवात्मा का स्वरूप अपरिवर्तनशील है। गठन के साथ में उसका भगवान ने जो स्वभाव, जो सेवा, जो रूप, जो गुण उसको दिए हैं वो सब समय के लिए रहते हैं। माया के द्वारा जीव आच्छादित हो गया यदि, तो उसके बाद में उसको साधु संग मिलने पर क्रमशः
उसका स्वरूप प्रकटित हो उठता है, उसकी सेवा संपूर्ण रूप में उसको अपने आप से उसमें उदित हो जाती है और वो वही सेवाएं देने लग पड़ता है। उसका आकार गुण सब प्रकटित हो जाता है। जैसे एक बालक का विद्या अर्जन करते करते क्या होता है, जिस वस्तु को वो करने में समर्थ होता है वो उसका आकर के एक समय में प्रकटित हो जाता है। उसकी रुचि कौन से कार्य को करने में, वो एक्सपर्टिस किस चीज में, वो अपनी पूर्ण क्षमता तक पहुंच भी पाया या नहीं पहुंच पाया। बहुत सारे लोग बड़ी आयु होने पर भी खेद करते हैं, मैं करना चाहता था शुरू से ये वाली चीज, किंतु मेरे को अवसर नहीं मिला। बोलते हैं तो अलग अलग अवस्था आती है, किंतु स्वाभाविक रूप में जिसको जिस चीज की रुचि हो उसको वो जब मिल जाता है तब उसका जो निखार प्रकटित होता है उसी का नाम क्या है, स्वरूप, साधु संग। इसीलिए वैद्य किसको, साधु को कहते हैं वैद्य, गुरु को कहते हैं वैद्य और भगवान को भी कहते हैं वैद्य। भव रोग आचेचार कृष्ण चिकित्सक सार। जिसको भव रोग हो जाता है उसके चिकित्सक, उसके डॉक्टर अथवा वैद्य कौन है, भगवान श्री कृष्ण। भव रोग आचेचार कृष्ण चिकित्सक सार। भव रोग की जो चिकित्सा वो कौन करते हैं, कृष्ण। कैसे करते हैं, अपने परिकरों के माध्यम से, अपने भक्तों के रूप में। इसलिए गुरु को भी क्या कहते हैं, साधु, गुरु को भी कहते हैं वैद्य, साधु को भी बोलते हैं वैद्य। वो क्या कर सकते हैं, वो सबके रोग को पकड़ लेते हैं। अगर कोई उनके पास में अपना रोग लेकर के जाए, कौन से वाला, साधु के पास में रोग हमारे बड़ी तरह के मानसिक रोग है तो साइकेट्रिक के पास जाना पड़ता, आंखों का रोग है तो किसके पास जाना पड़ता, आई स्पेशलिस्ट के पास। हार्ट का अगर प्रॉब्लम है तो किसके पास जाएंगे, हार्ट स्पेशलिस्ट के पास। इसी प्रकार से भव रोग अगर है तब किसके पास जाएंगे, भव रोग का मतलब मृत्यु जन्म, बार बार मेरा जन्म होता है, मेरी मृत्यु होती है, जन्म होता है, मृत्यु होती है। ये वाले रोग जिसको है, जिसको इस रोग से निकलना, जन्म और मृत्यु मेरे को बार बार नहीं चाहिए। जैसे बार बार कोई भी एक परेशानी आए तो उसका क्या करना पड़ता, परमानेंट सॉल्यूशन। बोलते हैं ना ऐसा या नहीं। कोई व्यक्ति आया, रोज यहाँ पर आ जाता मठ में और नीचे बेसमेंट में घुस जाता, कोई सामान उठा करके चला जाता, किसी को पता भी चलता नहीं। तो रोज रोज अगर परेशानी हो, पता ना चले कि सामान चोरी कैसे हो रहा है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता, सॉल्यूशन। क्या सॉल्यूशन, उस जगह को बंद करके रखो, फिर पता चलेगा कैसे कोई जाता है। नहीं तो टीवी लगाओ, निगरानी रखो उस पर, सीसीटीवी कैमरा लगा दो, तब पता चलेगा कौन आता कौन नहीं आता। सॉल्यूशन निकालते हैं ना, नहीं निकालते, सॉल्यूशन निकालते हैं। तो इसी प्रकार से जिस व्यक्ति को ये समझ आ जाता है कि मेरे को क्या रोग है, पुनः अपि जननम पुनरअपि मरणम पुनरअपि जननी जठरे शयनम। पुनरअपि जननम, बार बार मेरा जन्म हो रहा है, पुनरअपि मरणम, मेरा बार बार मृत्यु भी हो रहा है, पुनरअपि जननी जठरे शयनम, मेरे को बार बार किसी न किसी माता के गर्भ में शयन करना पड़ रहा है। कुछ समय तक वहाँ पर बंद होकर के पड़े रहना ही पड़ता है। जिसको ये आभास हो गया उसको क्या इच्छा होती है, फिर ये मेरा जो रोग है इससे मेरे को कैसे निकलना। हमारे गुरुदेव एक बार बत्रा अस्पताल में एडमिट थे। उस वर्ष उनका जैसा भी हो किसी कारण से वहाँ पर थे, हम लोग वहीं पर साथ में, मैं, सिद्धांति महाराज, माधव महाराज, हम 3 लोग गुरुदेव के साथ में। तब फिर ट्रीटमेंट हो गया, सारा कुछ हो गया। जिस समय जाना था उससे थोड़ी देर पहले गुरुदेव की एक शिष्या है दिल्ली में, राधा दीदी, उनका नाम रेणु कटारिया। वो माता जो है उनके पति, नाम तो मेरे को उनका नहीं पता, तो वो जो प्रभु उनका बत्रा अस्पताल में जान पहचान था, तो कहते हैं कि मैं आपका बिल बहुत कम करवा दूंगा। तो बहुत अच्छा,
तुम्हारा अगर इच्छा होता है तो बहुत अच्छा, किंतु जो उस बत्रा अस्पताल का हेड है, मैं उसको एक बार गुरुदेव के दर्शन कराने लाऊंगा, 1-2 मिनट के लिए मेरे को उनसे बात कराने देगा। तो माधव महाराज जी ने कहा ठीक है, उसमें क्या, अच्छा है, उल्टा आएंगे तो गुरुदेव का भी स्वस्थ है, बात करेंगे 2-4 मिनट, अच्छा है। वो उनको लेकर के आ गए हेड को बत्रा अस्पताल के। अभी 1-2 मिनट प्रणाम किया, ये किया वो किया, बात करने लगे। तब जो वो राधा दीदी का पति वो गुरुदेव को बोलता है कि महाराज ये अस्पताल बहुत अच्छा, बत्रा अस्पताल, इसमें सब तरह के रोगों का इलाज होता है, बहुत अच्छा अस्पताल है। तो गुरुदेव ने पूछा कि सचमुच में सारे रोगों का इलाज करते हैं यहाँ पर? तो कहते हैं हाँ, सारे रोगों का इलाज करते हैं। तो गुरुदेव ने कहा भव रोग का भी इलाज करते हो? तो व्यक्ति, उसको पता चला नहीं क्या पूछ रहे हैं, तो बोलते हैं कि भव रोग कौन सा रोग होता है अंग्रेजी में बता दो। उसको पता नहीं चला, तो भव रोग क्या होता है अंग्रेजी में बता दो। तब गुरुदेव माधव महाराज जी को बोल कि भाई तुम बताओ भव रोग, ये पूछते भव रोग, इनको नहीं पता। तो भव रोग का मतलब होता है बार बार जन्म लेना, बार बार मरना। बच्चा हूँ, फिर थोड़ा बड़ा हो जाता हूँ, फिर बूढ़ा हो जाता हूँ, फिर पता है मरने का समय पास में आ गया। इसको रोकने का कोई उपाय है तुम्हारे यहाँ पर? ये बार बार मेरी, अब मैं जितनी आयु मेरी है उतनी मेरी रह जाए सब समय, मेरे को कोई रोग ना आए, मेरे को और झुर्रियां ना पड़े, मेरे को कमजोरी ना आए, ये सारा कुछ कर सकते या नहीं? तो बोलते हैं नहीं महाराज, वो आप दूसरी बात बोल रहे हैं, ये रोग दूसरा। तो इस प्रकार से ये जो भव रोग, इसका इलाज इस जगत के लोगों के पास में नहीं है। बहुत बुद्धिमान होने से भी, बहुत धनवान होने से भी, बहुत बड़े बड़े वैद्य होने पर भी ये वाला जो चीज है इसका इलाज किसी के पास में नहीं, वैज्ञानिकों के पास में भी नहीं, क्योंकि वैज्ञानिक भी अभी तक भी क्या है, सारे मर ही जाते समय आने पर, इसका उपाय नहीं है। इसीलिए सम्राट कुलशेखर उन्होंने क्या बोल दिया, उन्होंने कहा इदम शरीरम शतसंधि जर्जरम अवश्य पतत्यम परिणाम पेशलम किम औषधम पृच्छते मूढ़ दुर्मते, किम औषधम पृच्छते मूढ़ दुर्मते निरामया निरामया कृष्ण रसायनम पिबा। इदम शरीरम कह रहे जिसको मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, उस प्रत्येक मनुष्य के शरीर में 100 जोड़ हैं। कब उन्होंने बोल दिया था? 2000-3000 साल पहले हमारे यहाँ से, हो सकता 5000 साल पहले। उस समय वैज्ञानिक तो नहीं थे, उन्होंने बोल दिया इदम शरीरम शतसंधि जर्जरम, इस जगत में सभी मनुष्यों के शरीर में 100 जोड़ हैं, जन्म के साथ ही साथ 100 जोड़ है। अर्थात इदम शरीरम शतसंधि जर्जरम, जर्जर शरीर है ये। जर्जर का मतलब क्या होता है? अभी गिरा, अभी मरा, अभी यहाँ से टूटा, अभी पता नहीं क्या होगा। इदम शरीरम शतसंधि जर्जरम। हमारे महाराज जी बोलते थे कि ये कैसे वाला, जैसे छत में जब लोग पहले छत बनाते थे तो कड़ियां लगाते थे। कड़ी का मतलब लकड़ी का बना हुआ बीम, उसको लगाते थे। अभी तो लेंटर पड़ जाता है, लोहा डाल देते हैं, किंतु पहले क्या होता था, कड़ी डलती थी। हमारे घर पर भी कड़ियां थी छत के ऊपर। तो कड़ियां जो है कैसी लगाई जाती थी? बेजोड़, जिसमें जोड़ नहीं होना चाहिए। अगर उसमें जोड़ होगा, लकड़ी में जोड़ होता ना, नहीं होता? होता है। एक जगह से अगर काट देते हैं, दूसरी जगह से निकलता है पेड़, तो जहाँ से पेड़ दूसरी जगह से जब निकलता है वहीं पर ही क्या आ जाता है? जोड़ आ जाता है अपनी आप लकड़ी में। तो इसलिए वैसे वाला जोड़ वाला लकड़ी लगाने से क्या होता है? छत कमजोर होगी बहुत। अगर बच्चे थोड़ा सा भी ज्यादा भार रख देंगे और उछल कूद करेंगे, नृत्य करेंगे, तो छत टूट जाएगी, कड़ी टूट जाएगी। इसलिए ये वाली कड़ी छत में नहीं लगाते। इसी प्रकार से मैंने एक बच्चे को देखा था, कड़ी जो है वो छत में किसी ने लगाई नहीं, किंतु उन्होंने किसी काम में आएगी ऐसे जोड़ वाली कड़ी को जो है अपने 2 छतों के बीच में 2 घर कमरे हैं,
उसके बीच में अपना ऐसी कड़ी रख दी थी, तो संभालने के लिए रख दिया। एक बच्चा पतंग को लूटने के लिए जाएगा, वो उसी कड़ी के ऊपर से अपना चला जाएगा, एक छत से दूसरी छत पे ध्यान से जा रहा था कड़ी के ऊपर से, किंतु जहाँ पर जोड़ था वहीं पैर पड़ा, एकदम से टूट गया, उसका पैर टूट गया साथ साथ। अभी तक भी लंगड़ा है, दीपक उसका नाम था, मेरे साथ पढ़ाई करता था। उसका पैर टूट गया, क्यों? क्योंकि उस प्रकार की कड़ी के ऊपर क्या हो गया, पैर रख दिया। तो इसी प्रकार से इदम शरीरम शतसंधि जर्जरम, ये शरीर जो है सभी का कैसे वाला है, 100 जोड़ वाला। पतत्य अवश्यम, ये अवश्य ही एक दिन क्या होगा, अवश्य पतत्यम, पतत्यम मतलब पतित होना, गिरना, बैठे बैठे गिरे, चलते चलते गिरे, बिस्तर पे पड़े पड़े एकदम से सिर गिर जाए, मर गए। अवश्य पतत्यम, ये एक दिन पतित होगा ही होगा, गिरेगा ही गिरेगा, अवश्य पतत्यम। और परिणाम पेशलम, इसका परिणाम क्या है, बाल्य अवस्था से परिणाम होगा युवा अवस्था, युवा अवस्था से परिणाम होगा प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था से परिणाम होगा वृद्धावस्था, वृद्धावस्था से परिणाम होगा मृत्यु, ये होगा ही होगा। और बीच में भी कभी भी हो सकता, ये हड्डियां कभी भी टूट सकती, अभी जोड़ है, ठीक चल रही है, किंतु कभी भी गिर जाएगा। कोई कोई बोलता है फिसल गया इसलिए इसकी हड्डी टूट गई, फिसल गया हड्डी टूट गई। दूसरी बात क्या बोलते हैं, फिसला क्यों, पानी नहीं था, कोई फिसलन थी नहीं, पता नहीं अचानक ही फिसल गए, अचानक फिसले नहीं, हड्डी अंदर से पहले टूट गई, उसी ने क्या किया, इनको गिरा दिया। परिणाम पेशलम अवश्य पतत्यम। और किम औषधम पृच्छते मूढ़ दुर्मते, सम्राट कुलशेखर कह रहे हैं कि कोई भी मनुष्य अगर पूछे कि इस जगत में इसकी कोई औषधि मिलती है कि मृत्यु ना हो, बुढ़ापा ना आए, हड्डी मेरी ना टूटे, कोई उपाय है, कहते मूढ़ दुर्मते, पागल कहीं का, दुर्मति, तुम्हारा इतना भी बुद्धि अभी तक आया नहीं, ये कैसा तुमने प्रश्न किया, ये कभी होता ही नहीं। अवश्य पतत्यम, ये गिरेगा ही गिरेगा। परिणाम पेशलम, इसका परिणाम ये वाला निकलेगा ही निकलेगा। किम औषधम, इसकी क्या औषधि पूछते हो, किम औषधम पृच्छते मूढ़ दुर्मते, मूढ़ मूर्ख, दुर्मति खराब बुद्धि वाला, इसके विषय में क्या प्रश्न पूछते हैं। यदि चाहते हो कि कभी ऐसा होए कि फिर ऐसे वाला शरीर ही ना मिले जिसमें 100 जोड़, जिसका परिणाम जो है वो निकलेगा ही निकलेगा, जिसका पतन होगा ही होगा, यदि चाहते हो ऐसा ना हो तो क्या करो, कृष्ण रसायनम पिबा, भगवान श्री कृष्ण ने जिस रसायन को अपने मुख से प्रकाशित किया है, उस रसायन का नित्य निरंतर पान करो। जैसे श्वास नित्य प्रति लेते हो, क्षण क्षण में लेते हो, उसी प्रकार से क्या करो, कृष्ण रसायनम पिबा। कृष्ण रसायन जो श्री कृष्ण ने अपने मुख से उपदेशावली प्रदान की है, गीत गाया है, गीता, उद्धव जी को जो उन्होंने गीत सुनाया है, उसको जो सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज जी को श्रवण कराया है, इस सारी की सारी वस्तु को क्या करो, पुनः 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 इसका कभी श्रवण, कभी इसका कीर्तन, कभी इसका मनन, कभी इसके अनुसार अपने जीवन की क्रिया, ये सारा कुछ करो, तभी ये भवरोग तुम्हारा दूर हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। किम औषधम पृच्छते मूढ़ दुर्मते निरामयम, निरामय मतलब निरामयम, अर्थात इस रोग से यदि पूर्ण रूप में छुटकारा चाहते हो, स्वस्थ होना चाहते हो, अपनी नेचुरल स्टेट में पहुंचना चाहते हो, तुम कैसे वाले हो, जन्म और मृत्यु से परे की चीज हो, तुम तो आत्मा हो, तो उसके ऊपर ये माया ने रोग दे दिया है, तुमने अपने आप से इस रोग को पकड़ा है, अपनी असावधानी के कारण, अपनी स्वतंत्रता के कारण,
इस रोग से अब छुटकारा पाओ। तो इसलिए कहते हैं कृष्ण चिकित्सक तार। कृष्ण जो है कैसे वाले चिकित्सक, वास्तविक जो गुरु वो कैसे वाले चिकित्सक, वो कहते हैं रोगी में एक छोटी सी भी चीज को वो छोड़ते नहीं है पूरी तरह से। क्यों? क्योंकि अगर थोड़ा सा भी रोग का जो कीटाणु बीजाणु अगर उसको छोड़ दिया तो क्या होगा, फिर से वो अपनी पकड़ मजबूत बनाता जाता है। इसीलिए जो अच्छा वैद्य होता है वो अपने रोगी के रोग को जड़ से उखाड़ फेंकता है, उसमें रोग के कीटाणु को लेश मात्र भी नहीं रहने देता, इस प्रकार से। तो इसीलिए यहाँ पर उस अवस्था को हमारी क्या बताया है, नेचुरल स्टेट। तो स्वस्थ अवस्था में जो मेरा स्वरूप वही मेरा प्रकटित होगा। उसके ऊपर तो मेरा रोग लगा है, जो रोग है वो पूरी तरह से दूर होगा। कैसे दूर होगा, उसके लिए क्या बता दिया, साधु संग। साधु साधु होना चाहिए, मेरे को भी साधु संग करने की इच्छा होनी चाहिए। डॉक्टर के पास पहुंच जाने से ही नहीं होता, डॉक्टर से 2-4 मिनट बातें कर लेने से, प्रिस्क्रिप्शन लिखवा लेने से भी नहीं होता, हर रोज उसके पास बैठने से भी नहीं होता, उसकी बातें सुन लेने से भी नहीं होता, उसकी राइटिंग पढ़ लेने की योग्यता आ जाने पर भी नहीं होता। क्या करना पड़ता है, जो वो मेथड प्रिस्क्राइब करता है उसको पालन करना पड़ता है, औषधि खानी पड़ती है, परहेज रखना पड़ता है, तब जाकर के रोग जो है मेरा ठीक होना शुरू होता, नहीं तो नहीं होता। हमारे प्रभुपाद जी के आश्रित जन श्रीला कृष्ण केशव प्रभु इस बात को बोलते थे कि एक बूढ़ी माता पढ़ना लिखना जानती नहीं, डॉक्टर से पर्चा ले आई, दवाई भी ले आई, किसी किसी को दिखा करके बोलती रहती है, ए भाई मेरा सुबह खाने के बाद में दवाई खानी है, पर्चा पढ़ के मेरी दवाई निकाल दे। दोपहर को किसी और को पकड़ती है, ए भाई मेरा पर्चा पढ़ के दोपहर की दवाई निकाल दे। सुबह रात दोपहर को अलग अलग लोगों से पूछ करके जैसे कैसे करके दवाई खाती है, उसका रोग ठीक हो गया पूरी तरह। दूसरा एक व्यक्ति था पढ़ा लिखा, डॉक्टर की राइटिंग भी पढ़ लेता था, उसको दवाई के नाम भी याद हो गए 5, और जैसे कोई पूछता है तुम्हारी दवाई क्या दी है डॉक्टर ने, साथ साथ वो भी बता देता है, किंतु दवाई नहीं खाता, तो रोग ठीक हो जाएगा। इसी प्रकार से प्रिस्क्रिप्शन पढ़ लेने से, ग्रंथ पूरे पढ़ लेने से भी नहीं होता। कृष्ण ने गीता बोल दी, वेद व्यास जी ने लिख दी, गुरुदेव ने प्रकाशित कर दी, टीका भी लिख दी, मैंने पढ़ भी लिया, किंतु उसमें जो जो करने के लिए कहा गया मैं वो करता नहीं। उसमें जो कहा मन को इधर उधर भटकाना नहीं, मेरे में लगाना, मैं वही काम करता नहीं। ना उनके द्वारा बताई गई औषधि खाऊंगा, ना उनके द्वारा बताया गया परहेज करूंगा, और फिर क्या सोचता हूँ, मैं तो कृष्ण का भक्त हूँ, मैंने गीता पढ़ी है पूरी, मेरे को गीता पूरी याद हो गई है। गीता याद होने से भी कृष्ण का भक्त बना नहीं, कृष्ण गीता को व्याख्यान लोगों को दे देने से भी कोई भक्त बना नहीं। क्यों? भक्त कब बनेगा? जब उनकी बात को जीवन में उतारेगा, तब रोग ठीक होना शुरू होएगा, नहीं तो डॉक्टर का नाम खराब होएगा, उनके नाम के ऊपर कलंक लगाओगे उल्टा। क्या कलंक लगेगा? अरे भाई कृष्ण के पास में गए, उनकी दवाई को लिया, पर्चा लेकर के आए, तब इसका रोग ठीक हुआ ही। किसका नाम खराब होता है? डॉक्टर का। किंतु बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, तो पागल मरीज, इसने दवाई खाई ही नहीं, केवल नाम का उसके पास जाता था, उसके पास में बैठता था, दवाई खाया ही नहीं, ठीक कैसे होएगा? तो इसलिए साधु संग उसके स्वरूप को बदल नहीं सकता, साधु संग स्वरूप को नहीं बदल पाएगा, रोग ठीक कर देगा, रोग ठीक कर देगा। जैसे किसी डॉक्टर के पास में जाओ बच्चे को लेकर के, वो बच्चे का रोग तो ठीक कर देगा जो ऊपर से आया, उस बच्चे की आयु बढ़ा देगा 18 साल साथ में। आप 3 साल के बच्चे को लेके गए थे, वो 21 साल का बना देगा, रोग भी ठीक हो गया और 21 साल का बन भी गया। होएगा ऐसा न? रोग ठीक होने पर 3 साल का था, रोग होने में 3 दिन लगे, तो केवल 3 साल 3 दिन का होएगा, इतना ही तो होएगा, जो उसका अपना स्वरूप वही रहेगा। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। ऐसा कहते हुए प्रपूज्य चरण श्रीधर महाराज जी ने
अस्मदीय गुरुपाद पद्म श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज से इस विषय में कुछ और कहने का अनुरोध किया। अब श्रीधर गोस्वामी महाराज जी चुप हो गए और उन्होंने हमारे परम गुरुदेव को कहा कि अब आप क्या करें, इसी विषय पर आप कुछ और बात भी आगे बतला दें, कुछ कहने का उन्होंने अनुरोध किया। तब परम गुरुदेव कहने लगे, यहाँ लिखा हुआ श्रील गुरुदेव ने कहा, अर्थात हमारे गुरुदेव के गुरुदेव हमारे परम गुरुदेव ने कहा, हमने जहाँ तक गौड़िया वैष्णव साहित्य को देखा है और विचार किया है, उससे आपके ही सिद्धांत की पुष्टि होती है। सबसे पहले परम गुरुदेव ने श्रीधर गोस्वामी महाराज जी को कहा कि मैंने भी अभी तक जितने ग्रंथ पढ़े हैं, वैष्णव साहित्य को मैंने जहाँ तक देखा है और फिर उसके ऊपर विचार किया है, तो उसमें आपके ही सिद्धांत की पुष्टि होती है। आपने जो कहा कि जीव का स्वरूप जो है वो क्या है, अपरिवर्तनशील है। जीव का अपना एक सिद्ध स्वरूप है, इसी को क्या कहते हैं, सिद्ध स्वरूप। सिद्ध स्वरूप मतलब इसके लिए और एक शब्द आता है शास्त्रों में, उसको कहते हैं स्वतः सिद्ध। यहाँ पर क्या कह दिया, सिद्ध स्वरूप, उसी को ही कहते हैं स्वतः सिद्ध, अथवा उसको एक शब्द और कहते हैं श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जो है वो कौन है, स्वयं प्रकाश तत्व, स्वप्रकाश तत्व, अपने आप से प्रकाशित करने वाले, होने वाले। जैसे सूर्य, अब सूर्य में से प्रकाश आ रहा है या नहीं आ रहा, आ रहा है, अपने आप से आ रहा है। अब अगर कोई कहे इस जगत का प्राणी कि आप प्रमाणित करो कि सूर्य में से प्रकाश आ रहा है, आप क्या करो, प्रमाणित करो कि सूर्य में से प्रकाश आ रहा है। जो ये ऐसा प्रश्न करेगा उसके प्रश्न को क्या कहेंगे, मूर्ख वाला प्रश्न। ये प्रश्न ही यहाँ पर उदित ही नहीं होता। जो स्वतः प्रकाशित वस्तु, जिसके उदय होने से सारा अंधकार चला गया, प्रकाश हो गया, सबकी आंखों को दिखाई देने लगा, उसके द्वारा सारा कुछ मैं देख रहा हूँ, लाल पीला काला हरा, उसी के द्वारा वृक्ष दिखाई दे रहे, उसी के द्वारा पर्वत दिखाई दे रहा, नदियां दिखाई दे रही, उसी के द्वारा आकाश दिखाई दे रहा है, उसी के द्वारा वही सूर्य भी दिखाई दे रहा है। सूर्य के प्रकाश से ही मैं किसको देख रहा हूँ, सूर्य को देख रहा हूँ। और फिर भी अगर कोई कहे कि ये क्या बात हुई, ये तो प्रमाणित करो पहले कि सूर्य में से प्रकाश आता है, ये जैसे कोई प्रश्न नहीं होता। इस सूर्य को क्या कहते हैं, स्वतः प्रकाशित, अपने आप से प्रकाशित है। इसको प्रमाण की क्या आवश्यकता है, इसमें भी प्रमाण चाहिए, इसमें क्या प्रमाण की आवश्यकता। दूसरा क्या बोलते हैं, इसी का उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं कि एक व्यक्ति वो गुफा में रहता था, गुफा बहुत गहरी, पहाड़ों के नीचे एकदम, और वो उस गुफा में से बच्चा था, जन्म हुआ गुफा में, गुफा में से निकलने के लिए उनको कभी अवसर मिला नहीं। उस बच्चे को लगभग 3-3.5 साल का हो गया, उसको गुफा से निकलने का अवसर नहीं मिला। एक दिन उसके पिताजी उसको आकर के कहते हैं, जे चलो आज मैं तुम्हारे को सूर्य दिखा करके लाता हूँ। अच्छा पिताजी, सूर्य दिखाओगे आज मेरे को, बहुत अच्छा। सूर्य क्या होता है, सूर्य बड़ी अच्छी चीज है, चल तो सही, एकदम से तेरे को आनंद आ जाएगा देख करके, गुफा में रहकर। तो इसीलिए अच्छा ठीक है पिताजी, अभी आ रहा हूँ। तो साथ साथ में क्या गया, अपना जो दिया था, लालटेन दिया, वो जलाने के लिए गया। तो उसके पिताजी कह रहे जल्दी चल, क्या कर रहा है। तो कह रहे पिताजी दिया तो ले लो, आप जो कुछ भी दिखाने के लिए ले जाते हो गुफा में, इधर से उधर ये वो, सब समय क्या कहते हो फिर कि जब मैंने तेरे को कहा मेरे साथ चल ये देखने के लिए, तो अपने आप से क्या लाना चाहिए, दिया लाना चाहिए। तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, दिया जला रहा हूँ, सूर्य को देखूंगा। तो उसके पिताजी कहते हैं सूर्य को देखने के लिए दिए की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो क्या है, स्वतः प्रकाशित, तुम चलो तो सही। तो उसको विश्वास नहीं होता कि कोई ऐसी चीज होती है जो दिए के बिना दिखाई देती है। क्यों विश्वास नहीं हो रहा, क्यों विश्वास नहीं हो रहा, क्योंकि उसके जीवन में अभी तक ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है।
उसने नहीं देखा, इसीलिए उसको ऐसा विश्वास नहीं होता। इसी प्रकार की बात को ही श्री कृष्ण अथवा हमारे ये गुरुवर्ग अभी कह रहे हैं कि जीव आत्मा जो है उसमें स्वतः सिद्ध ज्ञान है, उसमें स्वतः सिद्ध रूप है, उसका स्वतः सिद्ध नाम है, सारा कुछ उसका है। उसको वास्तविक रूप में प्रकटित करने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, वो स्वतः सिद्ध है। किंतु जब एक जीव माया के चंगुल में फंस जाता है, उस समय फिर उसको किसकी आवश्यकता पड़ती है? साधु संग की। किंतु प्रकटित क्या होएगा? तब भी उसका अपना स्वतः सिद्ध ज्ञान, उसका अपना स्वतः सिद्ध नाम, उसका अपना स्वतः सिद्ध रूप। उस अलग से गुरु पाद पद्म बाहर से, साधु बाहर से उसको कोई नई चीज नहीं दे देगा, उसका केवल रोग ठीक करेगा, रोग ठीक करने में सहायता करेगा। उसी को कहेगा देखो अब तुम और जोर से हाथ लगाओ। जैसे स्विमिंग सीखते हैं, स्विमिंग सीखेगा कौन? एक व्यक्ति, वो स्वयं सीखेगा। जो सिखाने वाला वो क्या करेगा? उसमें नए हाथ लगा देगा, कुछ नई शरीर में कोई इंजेक्शन लगा के ताकत भर देगा। तैरना किसको है? सीखना किसको है? सारा कुछ किसने करना है? व्यक्ति ने स्वयं करना है। किंतु ये जो सिखाने वाले ये क्या करते हैं? फिर इनका क्या रोल है? वो उसको उसी की वस्तु को एक्सप्लोर करने में सहायता करते हैं। तुम्हारे में ऐसा योग्यता है, मेरी बात सुनो, देखो हाथ ऐसे नहीं चलाते, ऐसे चलाते हैं, पानी से अपने आप को ऐसे करते हैं, श्वास ऐसे लेते हैं, इस प्रकार से देखो करो, तुम कर पाओगे। मैं कर पाता हूँ, देखो तुम्हारे सामने जा रहा हूँ, इसी तरह से करता हूँ। तो वो उसको वो सारी टेक्निक बताता है और उसी को ही जो क्या कर देता है? तैरना सिखा देता है। तैरा कौन? ताकत किसकी लगी? सीखा किसने? मनुष्य ने स्वयं ही सीखा। उसी प्रकार से गुरु जो है वो क्या करेंगे? अपने संग से, अपनी शिक्षा से, अपने आदर्श आचरण से इस व्यक्ति को इसका ही जो अपना छुपा हुआ वस्तु है, जिसको ये स्वयं अपने आप से एक्सप्लोर नहीं कर सकता, उसी को इसको पहचानने में, बल प्रदान करने में, इंस्पायर करने में, प्रेरणा देने में और एक्सपर्ट बना देने में उसकी सहायता कर। इस प्रकार का सिद्धांत श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने जो कहा, उसी को हमारे परम गुरुदेव ने क्या कहा? स्टैंप लगाई कि मेरे भी अभी तक जो कुछ गौड़िया साहित्य को मैंने पढ़ा है। साहित्य क्या होता है? साहित्य किसको कहते हैं? अंग्रेजी में क्या शब्द है साहित्य के लिए? लिटरेचर, लिखा हुआ। केवल ये बहुत संक्षिप्त अर्थ है उसका। साहित्य का अर्थ होता है हित, बहुत भली प्रकार का हित करने के लिए जो वस्तु प्रदान की गई। साहित, बहुत अच्छा हित, बहुत बड़ा हित, जिसमें एक व्यक्ति का छिपा हुआ है, इसलिए उसका नाम क्या हो जाता है? साहित्य। गौड़ीय साहित्य अर्थात श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके अनुगत जनों ने सारे जगत वासियों का परम हित करने की कामना से जिस वस्तु को मुख के माध्यम से कह करके अथवा लिख करके जिस वस्तु को उन्होंने सारे जगत वासियों के मंगल के लिए, हित के लिए संरक्षित किया है, उसका नाम है गौड़ीय साहित्य। साहित्य मतलब परम हित प्रदान करने वाला ग्रंथ, इसको बोलते हैं साहित्य। तो इसीलिए गौड़ीय साहित्य में कह रहे परम गुरुदेव कि गौड़ीय वैष्णव साहित्य को देखा है मैंने जहाँ तक, और जहाँ तक विचार किया है, उससे आपके ही सिद्धांत की पुष्टि होती है। आपने जो कहा उसी की पुष्टि होती है। जीव का अपना एक सिद्ध स्वरूप है, सिद्ध स्वरूप है, उसके स्वरूपगत नाम रूप आदि सभी नित्य है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? मेरा नाम एक है, मेरे को अभी पता नहीं है, मेरा नाम है, मेरा रूप है। रूप का मतलब मेरा स्त्री वाला शरीर है या पुरुष वाला, वो अभी मेरे को नहीं पता, किंतु निश्चित है
मेरा निर्धारित एक आयु है, मेरा निर्धारित आयु है, मेरा निर्धारित रूप है, मेरा निर्धारित नाम है, मेरे गुण हैं निर्धारित, मेरे में विशेष प्रकार की एक्सपर्टीज है सेवा करने की। कौन सी सेवा ये मेरे को नहीं पता, किंतु भगवान ने पूर्ण एक्सपर्टीज उसमें दी है। और वो सारा कुछ क्या है? सिद्ध स्वरूप, सिद्ध स्वरूप है। वो कहीं से भी बाहर से कोई भी व्यक्ति उसमें कुछ भी नहीं डालेगा, ना निकालेगा, ना बदलाव करेगा, ना कुछ करेगा। केवल और केवल क्या होगा? वो प्रकटित होगा, वो प्रकटित होगा। तो इसलिए कह रहे हैं उसके स्वरूपगत नाम रूप आदि सभी नित्य है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी ने अपने कीर्तन में लिख करके रखा कि निज सिद्ध देह, निज सिद्ध नाम, निज रूप स्वावसन, राधा कृपा बले, लबिबो वा कबे, कृष्ण प्रेम प्रकरण। निज सिद्ध देह, मेरी निज सिद्ध देह है, निज सिद्ध नाम, मेरा सिद्ध नाम है, निज रूप स्वावसन, मेरा रूप है, स्वावसन, मेरे निर्धारित वस्त्र है जो मुझे सबसे अधिक प्रिय है, जो सब समय मेरे को क्या वही का वही रंग, वही का वही उसका प्रिंट, उस प्रकार का उसको धारण करना, ये सारा कुछ पहले से क्या है? सिद्ध। निज सिद्ध नाम, निज सिद्ध रूप, निज रूप स्वावसन, राधा कृपा बले, श्रीमती राधा रानी की कृपा से, जैसे अभी हमने सुना साधु की कृपा से, साधु के संग से, राधा कृपा बले, लबिबो वा कबे, मेरे को वो वस्तु कब प्राप्त होएगी? लबिबो वा कबे, वही मेरा सिद्ध नाम, मेरा सिद्ध रूप, मेरा सिद्ध गुण, मेरा सिद्ध वस्त्र, ये सारा कुछ लबिबो वा कबे, मुझे कब प्राप्त होगा? लबिबो वा कबे, राधा कृपा बले, लबिबो वा कबे, कृष्ण प्रेम प्रकरण, वो वास्तविक रूप में क्या है मेरे सारे? कृष्ण प्रेम प्रकरण, कृष्ण के हृदय में वो सारी वस्तुएं बहुत विशेष प्रेम को उत्पन्न करा देने वाली वस्तुएं हैं। वो मेरी वही वाला स्वरूप, वही वाला भाव, वही स्वभाव, वही शुद्धता, वही नाम, ये मेरा सब कब प्रकटित होगा? जो कृष्ण को परम आनंद प्रदान करेगा, क्योंकि वो प्रकरण भगवान ने मेरे को उस तरह की सारी चीजें मेरी बनाई क्यों थी? अपने परम प्रेम के लिए, आनंद के लिए। कृष्ण प्रेम प्रकरण ये एक बताया। दूसरे एक स्थान पर उन्होंने लिख करके रखा, भक्ति विनोद परमाण, मैं भक्ति विनोद प्रमाण हूँ। प्रमाण मतलब मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो मैं बोल रहा हूँ कि ये सारी वस्तु परम सत्य है। कौन सा कीर्तन है ये जिसमें आया भक्ति विनोद परमाण? सबसे अंत में ये लिखा हुआ रमणी मोहन प्रभु को स्मरण कीर्तन कौन सा है? मेरे को दिखाओ, ग्रंथ लाकर से दो, निकाल दो, उसमें लिखा हुआ ये भक्ति विनोद परमाण। कह रहे मैं प्रमाण हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि भगवान के महाप्रभु ने जो उपदेश किया उसके अनुरूप यदि कोई जीवन यापन करेगा अवश्य ही उसको क्या मिलेगा? इस प्रकार की जो एक स्टेज वो अवश्य उसके जीवन में आके उपस्थित होएगी। भक्ति विनोद परिमा छोड़त धन जन कलत्र सुत मित, छोड़त कर्म ज्ञान, राधा पद पंकज मधुरत सेवन, भक्ति विनोद परमान। कह रहे मैं भक्ति विनोद क्या कह रहा हूँ? राधा पद बिना कबू कृष्ण नहीं मिले, राधार दासिर कृष्ण सर्व वेदे बोले। कह रहे राधा रानी, राधा जी के बिना, राधा की कृपा के बिना कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती, और राधा पद बिना कबू कृष्ण नहीं मिले। राधार दासिर कृष्ण, राधा रानी की दासियां भी जो हैं वो भी कृष्ण को प्रदान कर सकती हैं। तो इससे वो जो राधा रानी की दासियां जो इस जगत में क्या करते हैं, वो आकर के एक जीव को उस स्तर तक लेकर के जो जाना चाहते हैं, यदि उनकी बात को अच्छी तरह से व्यक्ति धारण कर ले और फिर छोड़त धन जन, इस जगत के धन जन और परिवार के सदस्य
उनकी सारी वास्तविक स्थिति को समझते हुए कि ये शरीर नहीं है, ये सभी आत्मा है, मैं भी शरीर नहीं हूँ, मैं भी आत्मा हूँ। छोड़त कर्म ज्ञान, वो यदि अपनी जगत की आसक्तियों से अलग अपना हट करके इस जगत में केवल व्यवहार के लिए बाकी सारी चीजें करते हुए यदि वो चलता है तो क्या होता है, राधा पद पंकज मधुरस सेवन, उसको अवश्य ही वो राधा जी के चरण कमलों की सेवा की प्राप्ति होती है। मृत्यु के समय नहीं, मरने पर नहीं मिलते वो चीज, जीवित अवस्था में ही इसी शरीर में रहते रहते उसका अपना जो नित्य स्वरूप है वो प्रकटित हो उठता है, और उस प्रकटित स्वरूप से उसका नाम उसको पता चल जाता, उसका आकार उसको दिखाई देता, वो पूरी तरह से उसी में उसका प्रकटित हो उठती है वो वस्तु, और वो उसी के द्वारा ही क्या करता है, राधा कृष्ण की गोलोक वृंदावन में सब प्रकार की सेवाएं करता रहता है। और जब तक भगवान की इच्छा इस जगत में इस शरीर में व्यवहार के लिए रहता भी रहता है। भक्ति विनोद परमाण, इस वस्तु का प्रमाण कौन है, कह रहे हैं मैं भक्ति विनोद हूँ, मैं प्रमाण हूँ, इसीलिए मैं खुद बोल रहा हूँ, उस प्रकार की बात बताई। तो इसीलिए कह रहे हैं जीव का क्या है, स्वरूपगत नाम है, रूप है, ये सारा कुछ नित्य है। अलग अलग जीवों का अपना अपना भिन्न स्वरूप है, सभी जीवात्माएं सबका स्वरूप जो है वो कैसा है, भिन्न भिन्न है, किसी का एक का भी स्वरूप दूसरे के साथ नहीं मिलता, सबका भिन्न भिन्न है। इस जगत में भले ही कुछ कुछ बोलते हैं लोग कि ये बिल्कुल देखने में अपने भाई जैसा, ये जुड़वा है, इनमें अंतर कर पाना बड़ा कठिन, किंतु तब भी क्या हो जाता है, अंतर होता है, अंतर होता है। उसी प्रकार से समुद्र की एक एक बूंद जल की सारी एक है या नहीं, जल का मतलब जल है, किंतु हर एक बूंद वो किससे बनी है, शब्द तो मेरे को ठीक से नहीं पता, अणु प्रमाणु जिससे भी बनती है ये सारी चीजें, वो सारी की सारी बूंदें भी एक दूसरे से अलग होती हैं, सारी अलग है, देखने में एक जैसी होने पर भी। इसी प्रकार से प्रत्येक जीव आत्मा उसका क्या है, भिन्न भिन्न स्वरूप है। भगवान का इस प्रकार का कलाकारी, ऐसी उनमें कला है, एक भी चीज दूसरे से मिलेगी नहीं, इतना सारी चीजें, इतना विचित्रता कौन बना सकता है, भगवान। इसीलिए उनके लिए कीर्तन में बोलते हैं केशव तुआ जगत विचित्र, आपका जो ये जगत आपके द्वारा बनाई गई प्रत्येक वस्तु ही कैसी है, केशव तुआ जगत विचित्र। विचित्र मतलब एक चित्र दूसरे चित्र के साथ में बिल्कुल नहीं मिलेगा, सारे विचित्र। कितने नाम, हरि नाम तुआ अनेक स्वरूप, कितने ही अनेक नाम, और सारे के सारे नाम किसके हैं, भगवान के ओरिजिनली। उनमें से जितनी जीवात्माएं निकलती हैं उन सब का नाम उन्हीं से संबंधित होता है, ओरिजिनली नाम उनका। शिव नाम किसका है, हम कहेंगे भगवान शिव का, किंतु शिव नाम उनका नहीं है, उनको नाम, उनका नामकरण हुआ है भगवान के नाम पर, भगवान शिव है। शिव का मतलब मंगलमय। सूर्य नाम किसका है, कृष्ण का, ये सूर्य को नामकरण हुआ है। चंद्र किसका नाम है, भगवान का। सब वस्तुएं किसका नाम है, भगवान का, उससे नाम प्रकटित होते हैं, केवल उसी के आधार पर सबका नामकरण होता है, नहीं तो किसी का नाम नहीं है अपना। तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है, सिद्ध नाम, सिद्ध स्वरूप, सिद्ध सारा कुछ, सबका भिन्न भिन्न स्वरूप है। माया के द्वारा आच्छादित होने पर जीव अपना स्वरूप भूल जाता है। माया के द्वारा आच्छादित होने पर, माया के द्वारा आच्छादित हुआ क्यों, हमने पहले इसको सुन लिया अच्छे से, क्यों आच्छादित होता है माया के द्वारा, कृष्ण भूली से जीव अनादि बहिर्मुख, भगवान कृष्ण की और नहीं देख करके, उनकी बात नहीं मान करके, जहाँ पर उसने थोड़ी सी स्वतंत्रता की वहीं पर ही क्या हो गया, माया का आच्छादन। अपनी स्वतंत्रता का सदव्यवहार नहीं कर पाया। स्वतंत्रता दी भगवान ने, एक बहुत बड़े गुण के रूप में दी, बहुत बड़ा उपहार दिया, किंतु ये उसको संभाल नहीं पाया। यदि
तब वहां पर क्या हो गया, जैसे ही क्या बोलते हैं, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, लिखा रहता ना सर सड़क के ऊपर, सावधानी हटी, मतलब जीव आत्मा ने अपनी सावधानी जो है, जो बरतनी चाहिए थी माया से, कहाँ कहाँ लिखा रहता सावधान, सावधान लिखा रहता तो अलग अलग जगह पर, ट्रेन स्टेशन, पहले फाटक होते थे, अभी भी किसी किसी जगह मिलते हैं, फाटक के ऊपर क्या लिखा रहता है, सावधान, फाटक के ऊपर लिखा रहता, फाटक बंद कर देते हैं जब, तो उसके ऊपर गोल एक लोहे का तख्ती बना करके उसके ऊपर लिखा रहता सावधान। और कहाँ लिखते हैं, इलेक्ट्रिक का जहाँ पर ट्रांसफार्मर बड़ा वाला, वहां पर क्या लिखते हैं, सावधान लिखते हैं ना, क्यों लिखते हैं, कोई कोई तीखा मोड़ होता है बहुत, पहाड़ों में विशेष करके जब जाते हैं वहां लिखा रहता बार 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 सावधान सावधान सावधान, क्यों लिखा रहता है, क्योंकि हमारा जाना भी जरूरी वहां से, उसके बिना भी नहीं चलेगा, बिजली भी चाहिए, उसको उस चीज को लगाने की आवश्यकता भी है, उसके बिना काम नहीं चलेगा, ट्रांसफार्मर के बिना काम चलेगा नहीं चलेगा, और क्या फाटक जो लगाया उसके बिना काम चलेगा, फाटक की भी आवश्यकता है, कोई अगर कहे ट्रेन ही बंद कर दो, फाटक की जरूरत ही नहीं, सावधान होने की जरूरत नहीं, कोई अगर कहे बिजली की जरूरत नहीं है, बिजली बंद कर दो पूरी तरह से, ट्रांसफार्मर क्यों लगाना, सावधान क्यों लिखना, कोई अगर कहे कि पहाड़ों में सड़क बनानी क्यों, सावधान क्यों लिखना जगह जगह, इसे सड़क बनाने की जरूरत ही नहीं। ए भाई गाड़ी चला रहा है, थोड़ा सावधानी से चला, तेज नहीं चलाना, एक्सीडेंट हो सकता है, तो गाड़ी को फेंक दो बेकार, चलाने की जरूरत ही नहीं, गाड़ी की नहीं जरूरत, बोल सकते हैं ऐसा नहीं। इसी प्रकार से अगर कोई कहे भगवान को, मनुष्य को ऐसी स्वतंत्रता देने की आवश्यकता ही क्या थी, तो उसी प्रकार का फुलिश क्वेश्चन होगा, जैसे कि ऐसी रोड बनाने की क्या जरूरत थी, ऐसा बिजली का ट्रांसफार्मर बनाने की क्या जरूरत थी, ऐसे वाला फाटक बनाने की क्या जरूरत थी, क्योंकि तुम्हें आवश्यकता पड़ती है उधर से उधर जाने की, तुम्हारे को आवश्यकता पड़ती है बिजली की, तुम्हारे को आवश्यकता पड़ती है फाटक की, तुम कभी कभी असावधान हो सकते हो, कुछ और सोचते सोचते जा रहे हो, कोई और चीज सोचते हुए बाइक चलाते जा रहे हो, तुम्हारे लिए परेशानी खड़ी होगी, इसीलिए क्या बना दिया है, फाटक बनाया है, उस पर लिख दिया है सावधान। इसी प्रकार से भगवान ने क्या किया है, सावधानी बरतने के लिए कहा है। फ्लाइट में बैठे हो, बेल्ट लगाओ, बेल्ट लगा करके जाओ, ट्रैवलिंग करनी है, खाना बहुत अधिक गरिष्ठ वाला मत खाओ, सावधानी बरतो, तुमने जाना है ना आगे, अलग अलग चीजों में सावधान करते हैं। इसी प्रकार से सावधानी हटी दुर्घटना घटी, सावधानी नहीं हटनी चाहिए, नहीं तो दुर्घटना घट सकती है। तो इसीलिए क्या कहते हैं, अभी तक जो कर चुका, हो सकता कहीं एक्सीडेंट हुआ, कहीं नहीं भी हुआ, किंतु इसका मतलब क्या, कोई क्या बोलता है, अरे प्रभु जी मेरे को ना एक बार आधा घंटा नींद में मैंने गाड़ी चलाई, कुछ भी नहीं हुआ, इसका मतलब क्या, उसको सारा समय गाड़ी चलाने में, फिर हमारा अनादि प्रभु दक्षिण भारत गया, भक्त लोग बोलते बीच बीच में सो रहा था, तो वो कहता है कि सो रहा था, ठीक है, मुझे ये बताओ एक्सीडेंट हुआ या नहीं, एक्सीडेंट तो नहीं किया ना मैंने, मगर हो सकता है, ये बात से लेना देना ही नहीं, क्या कहते हैं, वो एक्सीडेंट तो नहीं हुआ ना, नींद आई तो क्या हुआ, तो उस प्रकार का अगर करो तो कुछ कभी भी हो सकता, इससे बोलते सावधानी हटी। इससे प्रभुपाद जी बोलते हैं, यहाँ पीछे बार उपदेश लिखा गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी का, वो कहते हैं माया से बड़े सावधान रहो, माया के चंगुल से बच करके रहो, सब समय साधु संग में रहो, सब समय भगवान की बात को सुनो, उसी को मानो, उसी के अनुसार चलो, नहीं तो क्या हो सकता है, दुर्घटना हो सकती है। एक व्यक्ति का हाथ पहले टूट गया, फिर उसी कई बार क्या होता है, बोलते हैं कि जहाँ चोट लगी हो दोबारा भी वहीं लगती है, पता है ये बात, तो अनुभव भी है, बचपन से ऐसी चीजें होती हैं, जहाँ पहले लगी हुई हो फिर बार बार वहीं पर ही 2 बार 3 बार लग जाती कई बार। तो इसी तरह से तो माया को पता है कमजोरी कहाँ पर, इसलिए वो एकदम से फिर वहीं पर ही और क्या करती है, साथ साथ आक्रमण करती है, वहीं पर ही व्यक्ति का जो कमजोरी होता है शत्रु वहीं से उसमें क्या करता है, प्रवेश करता है, उसका लाभ उठाता है। इसलिए सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो इसलिए उसमें सावधान रहने के लिए कह रहे।
तो कह रहे माया के द्वारा आच्छादित होने पर जिस समय जीव असावधान हुआ, माया ने क्या कर लिया, पकड़ लिया, और उसी से क्या होता है, जीव अपना स्वरूप भूल जाता है। फिर सौभाग्यवश शुद्ध साधु संग और गुरु कृपा प्राप्त होने पर क्रमशः माया दूर होने लगती है। क्रमशः माया दूर होती है, एकदम से दूर नहीं होती। जैसे रोग एकदम से दूर नहीं होता, कोई बड़ा रोग पकड़ ले तो और भी बहुत टाइम लेगा उल्टा। उसी तरह से ये भव रोग जो है इस जगत में दिखाई देने वाले सब रोगों से सबसे बड़ा, और कोई रोग इससे बड़ा हो ही नहीं सकता। सारे रोग इसके सामने क्या है, छोटे हैं। ये भव रोग सबसे बड़ा, इसीलिए कह रहे हैं वो क्रमशः जाएगा, एक दिन में नहीं जाएगा, 2 दिन में नहीं जाएगा। 2-4 दिन का परहेज करने से, 2-4 दिन का केवल नियम पालन करने से, औषधि खाने से नहीं जाएगा। कोई कैसा वाला बुखार आता है, उसमें बोलते हैं 5 दिन दवाई खानी है, किंतु नागा नहीं होना चाहिए बीच में। अगर बीच में एक बार भी दवाई छोड़ दोगे तो क्या होगा, फिर से दोबारा 5 दिन कोर्स करना पड़ेगा, फिर से दोबारा 5 दिन कोर्स करना पड़ेगा। बोलते हैं ना, नहीं बोलते, बोलते हैं। उसी प्रकार से कोई व्यक्ति, किसी का रोग ठीक होने लगा था, फिर से कोई गड़बड़ कर दी, लास्ट वाली मेडिसिन ही नहीं खाई मान लो भले, तो भी क्या होगा, फिर से कोर्स पूरा रिपीट करो, रोग फिर से पकड़ेगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या बोल रहे हैं कि सौभाग्यवश साधु संग मिलने पर, पहली बात साधु संग मिलने से ही रोग ठीक हो जाएगा, ये बात नहीं है। गुरु मिलने से ही रोग ठीक हो जाएगा, ये बात नहीं है। गुरु के द्वारा मंत्र देने पर, औषधि देने पर भी ठीक हो जाएगा, ये बात भी ठीक नहीं है। औषधि खाने पर ही ठीक हो जाएगा, ये भी ठीक नहीं है। परहेज भी करना पड़ेगा, नागा भी नहीं करना पड़ेगा। सारी चीजें जब मिलती हैं तब जाके रोग ठीक होता है, किंतु हम एकदम से सारा कुछ ठीक से कर नहीं पाते, इसलिए कह रहे हैं क्रमशः ठीक होता है। थोड़ा थोड़ा करते करते रोग बहुत बड़ा है, तो इसलिए बहुत बार क्या दिखाई देता है, कितने साल हो गए मेरे को, अब लगभग 30-35 साल हो गए जब से गुरुदेव से साधुओं से मिले, हरि नाम अभी भी ठीक से होता नहीं, बीमारियां दिमाग से जाती नहीं, जो चीजें कह रहे हैं भक्ति में सहायक सब समय वो करने की रुचि नहीं होती, जो कह रहे हैं निषेध है उनको पूरी तरह से छोड़ना संभव होता नहीं संभव होता। तो इसलिए क्या करना छोड़ दें, करना छोड़ना नहीं है, उत्साह पूर्वक ही करना है। जितना कर सकता हूँ उतना करूंगा, दिन प्रतिदिन और आगे करूंगा। जितने अनर्थ है वो पीछा छोड़ेंगे कैसे, क्योंकि बहुत दिनों तक तो मैंने उनको पाला पोसा अपने साथ रखा है, तो एकदम से कैसे छोड़ेंगे, वो तो जान खाएंगे ही खाएंगे। जाते जाते भी क्या करेंगे, जितनी जान खा सकते होंगे वो खा के ही जाएंगे। क्या बोलते हैं, भागते चोर की लंगोटी सही बोलते हैं। तो उनको उनके हिसाब से क्या होता है कि अब ये हमारे बस में रहा नहीं, अभी हमारी इच्छा पूरी करेगा नहीं, अब जाते जाते इसका जितना हम क्या कर सकते हैं, इससे अपना लाभ ले सकते हैं वो ले लेंगे, इसको इसमें से जो हमारे लिए निकलेगा वो हम निकाल लेंगे। ऐसे करते ना, नहीं करते। कोई आपका उधार लेकर के बैठ गया और अब देता नहीं है और कह रहा है कि मेरा सारा कुछ खत्म हो गया है, मेरे पास है ही कुछ नहीं, ले लो तुम्हारे को जो भी लेना। तो उससे 10 रुपए मिलते, 50 रुपए मिलते, वो व्यक्ति क्या करता है, कम से कम तो इतना ले, नहीं तो क्या होता है बहुत बार लाखों ही लेकर के चला गया, 10 रुपए क्या लेना, इससे 50 रुपए भी क्या लेना, 1 लाख भी क्या लेना, तू रख ले, ये भी तू ही रख ले, बोलते हैं ना ऐसा। किंतु जो ये जगत की बीमारियां है ना, वो आप कहोगे कि बिल्कुल कुछ नहीं दूंगा, कोई बात नहीं, जितना दोगे, नहीं दूंगा जबरदस्ती ले लेंगे, नहीं दूंगा नहीं लेने दूंगा, तब भी जितना उनका बस चलेगा, जहां तक चलेगा वो लेकर के ही मरेंगे, छोड़ेंगे नहीं। इस प्रकार का ये सारा माया का खेल है। तो इसलिए कह रहे हैं क्रमशः जाएगा रोग, एक साथ में जाएगा नहीं। सारे कीटाणु जो इकट्ठे कर लिए सारे, वो इकट्ठे मरेंगे नहीं, धीरे धीरे करके मरेंगे। वो फिर जन्म ले लेंगे, फिर बढ़ जाएंगे, कभी फिर कम होएंगे, फिर बढ़ जाएंगे, फिर कम होएंगे, कभी कुछ होएगा, कभी कुछ होएगा, ये चलता रहेगा। इसलिए हमारे गुरुदेव हम लोगों को बोलते थे, अगर तुम्हारे 10 जन्म भी लगे कोई चिंता की बात नहीं, बहुत जल्दी हो गया, किंतु अभी से क्या करना, उत्साह पूर्वक लगे रहना,
निरुत्साहित कभी होना नहीं। शास्त्र भगवान कृष्ण की बात में, महाप्रभु की बात में कभी संशय करना नहीं। उसी प्रकार से जितना हो सके अपना लेकर के चलते ही रहना, पकड़ना पड़ेगा अपने आप को खुद, कुछ न कुछ प्रयास करते रहना पड़ेगा, कुछ न कुछ ठोका पीटी करते ही रहो, कभी पढ़ते रहो, कभी सुनते रहो, कभी हरि नाम करते रहो, कभी कथा कीर्तन करते रहो, कभी कोई सेवा करते रहो, कभी धाम में चले जाओ, साधु के पास में बैठो, कुछ न कुछ भगवान की सेवा से संबंधित करते ही रहो। फोर्सफुली करो, मन नहीं करेगा करने का, तब भी अपने आप को पुश करो, करना पड़ेगा पुश। तब क्या होगा, करते करते फिर तुम्हारा स्वाभाविक रुचि जागृत भी होएगा, फिर अपनी आप से करने की इच्छा होएगी। फिर एक दिन आएगा स्वतः अपनी आप से सारा कुछ होता रहेगा, फिर दिन आएगा स्वरूप प्रकटित हो जाएगा। इस प्रकार का क्रम है। तो इसलिए कह रहे हैं क्रमशः ये होगा। परम गुरुदेव कह रहे हैं सौभाग्यवश शुद्ध साधु संग गुरु कृपा प्राप्त होने पर क्रमशः माया दूर होने लगती है और उसके स्वरूप का उन्मेष होने लगता है, उसको समझ आने लगता है मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, आत्मा नित्य है, मैं देख रहा हूँ सारे लोग मर जाते हैं, आत्मा निकल जाती है, शरीर नहीं है वो आत्मा है। मेरे को उन्मेष होने लगता है मैं स्वरूप हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान का दास हूँ, मैं शुद्ध वस्तु हूँ, मैं मरने वाली वस्तु। ये अपने आप उन्मेष होने लगता है। उन्मेष होने लगता है मतलब थोड़ा थोड़ा वो वस्तु अपनी समझ में आने लग जाती है, पकड़ में आने लग जाती है। इसी को कह रहे हैं स्वरूप का उन्मेष होने लगता है। अब इससे आगे कह रहे हैं इस प्रक्रिया के लिए एक प्राकृत उदाहरण दिया जा सकता है कि मैं एक उदाहरण देता हूँ। अब वो परम गुरुदेव किस प्रकार से उदाहरण से आगे समझाते हैं कल श्रवण करेंगे। आज समय हो गया, आज यहीं पर रखते। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।